देखिए आशिक किसे कहते हैं। पूरी दुनिया ने इश्क का मिजाज हुजूर के गुलामों से लिया है। दुनिया में किसी ने किसी से उतना प्यार नहीं किया है, उतनी मोहब्बत नहीं की है जितनी मोहब्बत सहाबा ने हुजूर से की है, जितनी मोहब्बत असहाबे पैगंबर ने हुजूर से की है। और दुनिया में कोई उतना प्यार किसी को दे ही नहीं सकता है जितना प्यार हुजूर अपने गुलामों को देते हैं, जितनी मोहब्बत हुजूर अपने गुलामों को देते हैं। हम गुलामों को हुजूर बेपनाह प्यार देते हैं, बेपनाह मोहब्बत देते हैं, बेपनाह शफकत फरमाते हैं हुजूर हम गुलामों पर। हम तो कभी कभी जागते हैं, हम तो कभी कभी भूखे रहते हैं। अल्लाह ने तमाम खजानों की कुंजियां हुजूर को अता की है, उसके बावजूद हम गुलामों के लिए हुजूर एक दिन नहीं 3-3 दिनों तक भूखे रहते, पेट पे पत्थर बांधते हैं। सरकार आला हजरत कुछ यूं नक्शा खींचते हैं, कुल जहां मिल और चौकी रोटी उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। ये हुजूर हम गुलामों से इस तरह से प्यार करते हैं, हम गुलामों से इस तरह से मोहब्बत फरमाते हैं। और हुजूर से सहाबा किस तरह प्यार करते हैं, किस तरह मोहब्बत करते हैं, अगर इसे समझना चाहते तो 5 मिनट वक्त निकाल कर मेरी इन बातों को तवज्जो के साथ सुने। सैयदना बिलाल हबशी का नाम आपने सुना होगा। ये बिलाल हबशी कौन है? ये उमय्या बिन खलफ के गुलाम हैं, देखने में काले कुलोटे हैं। ये हबश के धरती से ताल्लुक रखने वाले हैं। अरब के जमीन पर इज्जत उसकी होती थी जो मालूम मदा वाला होता, जो दौलतमंद होता, जो सरमाएदार होता। अरब के जमीन पर उसी की इज्जत होती थी। जो काला कलोटा होता, जो गुलाम होता, उसकी कोई इज्जत न समझी जाती थी। अरब के जमीन का ये दस्तूर था, इज्जत तो उसी को मिलती जो सरमाएदार होता, जो मालदार होता, जो देखने में गोरा होता, जो अरबी होता, इज्जत उसी की होती थी। बेकार आले वही हुआ करते थे। सैयदना बिलाल हबशी उमय्या बिन खलफ के गुलाम हैं। ये उमय्या बिन खलफ कौन है? ये वो है जो 360 को अपना माबूद मानता है, जो हुबल को अपना माबूद मानता है, जो लात को अपना माबूद मानता है, जो मनात को अपना माबूद मानता है। उसी उमय्या बिन खलफ का गुलाम सैयदना बिलाल हबशी हैं, जो देखने में काले कलोटे हैं। राह चलती आकाए कौनैन की रूए ताबा पे नजर पड़ी है। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत के रूए ताबा पे सैयदना बिलाल हबशी की नजर पड़ी है, दुनिया की सारी बोली भूल गए हैं, हुजूर की बोली बोलना शुरू कर देते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली बोलना शुरू कर देते हैं। उमय्या बिन खलफ से किसी ने कहा, ए उमय्या बिन खलफ, तुम्हें अपने घर के हालात मालूम हैं? उमय्या बिन खलफ ने कहा, क्या हो गया मेरे घर को? कहा, जा अपने घर की खबर ले। उमय्या बिन खलफ ने कहा, क्या हुआ? कहा, मालूम होता है तुमने अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ दिया है। कहा, नहीं, हम तो लात को माबूद मानते हैं, हम तो मनात को माबूद मानते हैं, हम तो उस्सा को माबूद मानते हैं, हम तो हुबल को माबूद मानते हैं। कहा, तुम तो जरूर मानते हो, लेकिन जरा अपने घर की खबर ले ले, अपने गुलाम की खबर ले ले। कहा, क्या हुआ मेरे गुलाम को, क्या हुआ मेरे घर को? उल्टे पांव पलट कर घर आया है। एक किनारे सैयदना बिलाल हबशी पे नजर पड़ी है। तवज्जो के साथ सुनिए, सैयदना बिलाल हबशी मस्ती में अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, अल्लाह एक होने की गवाही दे रहे हैं। उमय्या बिन खलफ करीब आता है। कहा, बिलाल तुम्हें मालूम है ना, तू गुलाम मेरा है, तू वही बोलेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। बिलाल अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपनी बोली बदल लो, कलेमा बदल लो। बिलाल है कि अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, हुजूर की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं। तब उमय्या बिन खलफ ने कोड़ा उठाया, सैयदना बिलाल हबशी के पुष्ट पे बरसाना शुरू किया। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं बिलाल पे, कभी रेतीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं बिलाल, कभी पथरीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं बिलाल, कभी चलता हुआ कोयला पुष्ट पे रखा जा रहा है। सैयदना बिलाल हबशी पे कशी जारी हो जाती है। फिर जब होश में आते अहद अहद का नारा लगाने लगते। जब उमय्या बिन खलफ मारते मारते थक चुका, तब उमय्या बिन खलफ ने कहा था, ए बिलाल अब भी वक्त है बोली बदल ले, अब भी वक्त है कलेमा बदल ले। तब सैयदना बिलाल हबशी के लहजे ने जवाब दिया था, ए उमय्या बिन खलफ, जिस्म के मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल
भी मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। अब जब भी जुबान खोलो तो आए खुदा की बोली। ये है मोहब्बत। आज ऐसा इश्क की जरूरत है, ऐसी मोहब्बत की जरूरत है। और मोहब्बत करने वाले, आखिरी बात मेरी समाप्त कर लीजिए, तवज्जो के साथ सुनिए। मोहब्बत करने वाले अपने महबूब के लिए किसी मैदान में पीछे नहीं हटते हैं। आपने दुनिया का मिजाज देख रखा होगा, जब कोई किसी को महबूब रखता है ना, तवज्जो के साथ सुने मेरी आखिरी बात है, जब कोई किसी को महबूब रखता है ना, जब कोई किसी से प्यार करने लगता है, वो उसके लिए हर चंद कोशिश करता है कि मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए, मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए। रूठती है तो रूठ जाए हमसे कायनात, मेरा महबूब हमसे खुश हो जाए, मेरा महबूब हमसे राजी हो जाए। आपने देखा होगा जब कोई आशिक किसी गली से गुजरता है, किसी शय पर नजर पड़ती है, वो जाज़िबे नजर हो तो उसे वो खरीद लेता है, लाके अपने महबूब को दे देता है ताकि मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे खुश हो जाए। दुनिया वाले किसी और को अपना महबूब रखते, लेकिन हम मोमिन हैं, हम खुशकिस्मत हैं, हमारे जो महबूब हैं वो कोई आम नहीं, वो रब के भी महबूब हैं। अपना माया ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। ज़माने के लोग अपने महबूब को खुश देखना चाहते हैं, खुश करने के लिए कभी कुछ खरीद के पहुंचाते हैं। हमें और आपको भी अपने महबूब को खुश करना है, रब के महबूब को खुश करना है, तो हमें कोई शय खरीद कर नहीं पहुंचानी है, हमें कोई चीज खरीद कर नहीं पहुंचानी है। अगर हमें अपने महबूब को खुश करना है तो जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के जानिब, आओ नमाज के जानिब, तमाम कामों को बालाए ताक रखकर मस्जिद चला जाना, सर पर सुजूद हो जाना, एक रब के आगे सजदा कर लेना। खुदा की कसम इधर तेरी नमाज भी होती जाएगी, उधर मुस्तफा की आंखों को ठंडक भी पहुंचती जाएगी। नबी फरमाते हैं कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। महबूब को खुश करना चाहते तो महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें। और महबूब की आंखों को ठंडक कब पहुंचेगी? जब आप वक्तों पर नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज की पाबंदी कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों पे दस्ते शफ़क़त रखिए, बिला तफरीक मजहब के जो बड़ा हो उसकी इज्जत कीजिए, जो छोटा हो उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखिए, ताकि ये दुनिया के लोग जब आपके मिजाज को करीब से देखने की कोशिश करें वो आपको देख के दंग रह जाए और ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो ये जिस मजहब को फॉलो करते हैं वो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। अपनी साथ से आप मजहब इस्लाम का तारुफ कराने की कोशिश कीजिए। और कब ये सब होगा? जब आप इस्लामी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिएगा। आज तो लोग बड़ी आसानी से कहते हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। नेक्स्ट टाइम जब आपके बीच आना हुआ तो इस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करने की सादतें हासिल करूंगा। बस इतना सुन ले कि इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न कयामत तक इस्लाम खतरे में रहेगा। खतरे में मुसलमान आ सकते हैं, इस्लाम नहीं आ सकता है। दरियाए दजला की तारीख आप पढ़ें बगदाद की, बगदाद में फितने तातार ने इस तरह से खून बहाया था, इतनी खूनरेज़ियां की थी कि मुसलमानों के खोपड़ियों से मीनारे कायम किए गए थे। तब दुनिया के लोगों ने ये सोच लिया था अब इस्लाम को दबोच दिया गया है, अब इस्लाम कभी सर नहीं उठा पाएगा, अब इस्लाम कभी नहीं उभर पाएगा। लेकिन थोड़ा ही अरसा गुजरा था, जमाने भर के लोगों ने ये देखा था कि कुछ हुजूर के उस्ताद इस सूरत में आए थे, कुछ हुजूर के उस्ताद इस सूरत में आए थे कि जब इस्लाम के आलम को लेके आगे बढ़े तो कभी सल्जूक सल्तनत वजूद में आई, कभी उस्मानी रियासत वजूद में आई। तब दुनिया वालों ने इस्लाम के उरूज को देखकर ये जान लिया था कि इस्लाम को हम मिटा नहीं सकते। और यकीनन इस्लाम मिटने के लिए नहीं, इस्लाम बातिलों को मिटाने आया है। कुल जाल वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ये कुरान कहता है इस्लाम मिटेगा नहीं,
इस्लाम मिटने नहीं, बातिलों को मिटाने आया है। अगर हमें अपने वजूद को बचाना है तो इस्लाम को समझना होगा, इस्लाम को सही तौर से फॉलो करना होगा, कानून इस्लाम पे अमल पैरा होना होगा, तब हम अपने वजूद को बचा पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरे मालिक हम सबों को जो काबिल तकलीफ बातें हैं उन बातों पे अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहे सज्जदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बते इश्क से हर बस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे।